राधे कृष्णा दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि भूमि पूजन में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, नींव पूजन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और हमें नींव पूजन कहाँ से शुरू करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले नींव पूजन के लिए आपको 5 घड़े ले आना होगा। 4 घड़े छोटे छोटे हों मिट्टी के और एक घड़ा थोड़ा सा बड़े साइज का होना चाहिए। आप एक केला का पत्ता ले आइए, जो हम उस जिस जगह पूजा करेंगे उस जगह खोद के उसको गाड़ दिया जाएगा, खड़ा कर दिया जाएगा। और आप थोड़े से पुष्प ले आइए, थोड़ी द्रव्य रख लो, थोड़े से अक्षत, थोड़ी सी हल्दी, थोड़े सा कुमकुम और लकड़ी का कोयला, थोड़ा सा आटा। ये सब रख करके आप उस जगह बैठ करके रंगोली बनाइए जिस जगह आपको भूमि पूजन करना है, जिस जगह आपको नींव पूजन करना है। बनाने के उपरांत आप उन चारों घड़ों में थोड़ा सा पानी भर लो, थोड़ा थोड़ा। उसके बाद आप चारों घड़े पानी से भरने के बाद उनके ऊपर जो प्याली रखी है उसमें आप दीप प्रज्वलित करो। दीप प्रज्वलित करने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले शुरुआत आपको करनी है, थोड़ी सी जो आपको पीली सरसों रखनी थी वो पीली सरसों आप ले आओ। ले आने के बाद आप सबसे पहले उस पूरे प्लाट में छीट दो जिस जगह आप भवन निर्माण करने जा रहे हो, मकान निर्माण करने जा रहे हो, बिजनेस पॉइंट कोई निर्माण करने के लिए आप जा रहे हो। तो उससे आपको क्या होती है, उस प्लाट की जो प्रेत बाधा है वो वहां से दूर चली जाएगी। और छीटने के बाद आपको शंख ध्वनि करनी है और कहना है कि आप लोग ये प्लॉट छोड़ करके जाइए, अब यहाँ मैं रहने वाला हूँ। निश्चित ही देखना उस जगह की प्रेत बाधाएं सारी दूर हो जाएंगी। और उसके बाद आपको करना क्या है, चारों जो आपने कानी से घड़े भरे हुए थे वो चारों कोने में रख देना है, जो आपका प्लॉट है उसके चारों कोने में रख देना है और एक घड़ा आपको पूजा स्थल पे ही रखना है। और उसके बाद आप एक कलश रूपी लोटे में आप जल ले लो, उसमें आप एक आम का पत्ता डाल लो, नहीं है तो गेंदा का फूल डाल लो। और आप एक नाग नागिन का जोड़ा बनवा लिया होगा, नाग नागिन का जोड़ा बनवाओ और एक कलश बनवाओ चांदी का और एक बनवाओ वास्तु। इन चारों चीजों को उस जगह रखना है और रखने के बाद फिर उनकी पूजा करना है। उन पे हमें पुष्प चलाना है, जल से स्नान कराना है, पुष्प चढ़ाना है, उनका टीका करना है और धूप बत्ती से उनका स्वागत करना है। धूप जलाना है, अगरबत्ती जलानी है, ये सब चीजें जला दो। जलाने के बाद आप उनको नींव में रखेंगे। हम उन्हें नायक नागिन का जोड़ा नींव में क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारी मान्यता यह है कि पृथ्वी जो है वो शेष नाग पे टिकी हुई है और शेष नाग कहते हैं अपने जितनी लंबाई होती है उसके नीचे जब जमीन खोद दी जाती है तो वो पाताल लोक हो जाता है। तो दूसरे के घर में जाने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है। इसी तरह हम पाताल लोक में जाने के लिए वो नाग नागिन से हम इजाजत ले रहे हैं। और आप किसी भी मकान में अगर आप किसी भी महीने में अगर आप मकान का निर्माण करते हैं, नींव पूजन करते हैं, तो किसी पंडित से आप जानकारी जरूर कर लें कि नाग का किधर को मुख है, किधर पूंछ है, किधर पीठ है और कौन सी दिशा खाली पड़ी है। कहते हैं मुख धरे त्रिया धसे और पूंछ धरे भरताल, पीठ दसे कुटुंब का होवेगा संहार। इसलिए आप कर लो, इसको विचार कर लो कि आपको कब नींव भरनी है। हर महीने में अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग दिशाओं का टाइम होता है जिधर वो घूमते रहते हैं। इसलिए आप जो दिशा खाली हो उस दिशा से आप शुरुआत कीजिए। और नींव में आप एक रुद्राक्ष भी डालिए जिससे आपको शिव कृपा मिलेगी। थोड़ा सा आप तुलसी पत्ता डार लगी रखिए, जो कि आप वो जो स्थान पे आप जो बनाने जा रहे हैं उस जगह जो भी पेड़ पौधों का नुकसान होगा उससे आपको मुक्ति मिलेगी, आपको उसका दोष नहीं लगेगा। 2 लौंग भी नींव में डालना है और थोड़ा सा द्रव्य डाल करके इन सब चीज़ों की आपको शुरुआत करना है। उसके बाद आप एक घड़ा लेंगे, एक कलश लेंगे, लेने के बाद उसमें थोड़ा सा काला तिल लेकर के एक लोटे में आपको सूर्य को अर्घ देना है और आप निवेदन करना है, प्रार्थना करना है कि हे देवी देवता, जो इस जगह कीड़ा मकोड़ा जो भी हो, पेड़ पौधे जो भी मुझसे गुनाह हो रही हो, जिनकी हानि होने जा रही हो, वो सभी लोग मुझे माफ करना, मुझे क्षमा करना। और मैं अपना इस जगह घर बनाने जा रहा हूँ, आप लोग इसमें मेरा सहयोग करें। ऐसा करने के बाद आपके जो इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे आप फावला कुल्हाड़ी जो भी है, जो ये सब खोदने में काम आएंगे, नींव भरने में काम आएंगे, इन औजारों की भी आपको विधि विधान से पूजा करना है। अगर आप इस तरह न्यू पूजन की शुरुआत करते हैं तो निश्चित ही आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी और आपका घर खुशियों से हरा भरा रहेगा। राधे राधे।